गया। आइए, जय हिंद दोस्तों। आज जानते हैं बिहार कर्मचारी का जो बहाली आया है, बिहार एसएससी का, बिहार पुलिस के बाद बिहार कर्मचारी के बहाली आया है। बिहार कर्मचारी के बहाली में 12वीं पास के छात्रों का मौका दिया गया है। 10वीं के बाद 12वीं होता है, उसका पोस्ट का मौका दिया गया। 11,998 पद है। आइए, क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या आपको पूछा है, क्या क्या कहाँ पोस्ट है, सारे पोस्ट पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखिए, विज्ञापन नंबर है, विज्ञापन संख्या 223 है, 2023 का है। आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना द्वारा संज्ञान दिया गया है। 11,000 आवेदन की तिथि है। 11/11/23 तक आवेदन की अंतिम तिथि है। और आवेदन की शुरुआत तिथि कब है? 27 तारीख से ऑनलाइन होगा, यानी 27/9 से शुरू होकर के कब तक भरा जाएगा इसको? 11 से लेकर के 11 तक, यानी 11वें महीने तक 11 तारीख तक टाइम। देखिएगा, इसमें लिखा गया है कि समान प्रशासन विभाग पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां आरक्षण कोटिबद्ध संबंधित अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुई सूचना के अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय कर्मचारी प्रतिनिधि सुबह के एवं भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन हेतु का कोटिवार निम्न रूपेण है। देखिएगा, सबसे ज्यादा पोस्ट देखिएगा निम्नलिखित है, सबसे पोस्ट बाय पोस्ट है। निम्नलिखित का पद निर्माण विभाग में लेवल 2 इंटर या समकक्ष पास कंप्यूटर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए हिंदी में। इसका पोस्ट कितना है? टोटल 38 व 13 को मिला करके। एक वो है स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती और उसके नाता नातनी के लिए। स्वतंत्रता सेनानी कितना पोस्ट है? 1। इसी तरह से बोला गया कि महिलाओं को 35% आरक्षण का पद हेतु दिया गया है। इसी तरह से सब दिया गया। सबसे ज्यादा देखिएगा कंप्यूटर से टाइपिंग से संबंधित हिंदी एवं अंग्रेजी एवं टंकन अनिवार्य होना चाहिए। हिंदी में भी एवं अंग्रेजी में टंकन अनिवार्य होना चाहिए। यानी सबसे ज्यादा पोस्ट आपको दिया गया है कंप्यूटर में टाइपिंग से संबंधित, यानी कि आपको तैयारी के साथ साथ आपको टाइपिंग पर पकड़ भी होना जरूरी है। सब सब पदनाम है और पोस्ट है, और सब में अधिकतर में देखिएगा लिखा गया हिंदी में अंग्रेजी टंकन एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एवं वर्ड, इस सब तरह से पावर पॉइंट इंटरनेट पर काम करने की दक्षता होनी चाहिए। किस पोस्ट के लिए? तो निम्न वर्गीय लिपि के लिए। सर्वोच्च संसाधन विभाग है, सब पोस्ट है। सारे पोस्ट पर टोटल मिलाकर के टोटल कितना बहाली है? 11,998 को पद है। कितना पद है? 11,998 पद है। आपको 11,098 है। 98 का की? आइए देखिएगा, अब बोलता है कि नोट में दिया गया दिव्यांगन के लिए, दृष्टि बाधित के लिए, मुख बाधित के लिए ओए चलान दिव्यांग यानी मनोविकारी सब दिया गया है। अब आइए देखते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने थी। अभ्यर्थियों के बाद इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों का संबंध उल्लेखित योग्यता है। आइए देखते हैं कि इसका उम्र कब से कब तक है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षित दिया गया है, अति पिछड़ा कहीं पर हम लिखा देखे थे कि समान प्रशासन विभाग उम्र से संबंधित है। उम्र सीमा, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा क्या रहने वाला देखिएगा। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 से गणना होगा, यानी कि 1 अगस्त से गणना इसका होगा। 1 अगस्त तक जिसका 18 वर्ष पूर्व गया होगा उसको फॉर्म को डाल सकता है। 1/8 तक जिसका अगर इंटर में अगर उम्र पूर्व गया होगा 18 वर्ष, वो अभिव्यक्ति फॉर्म डाल सकता है। बोलता है कि 1/8 से लेकर के 1/8/2023 तक उसका इतना को सरकार द्वारा निर्धारित तिथि क्रम अधिकतम उम्र सीमा आधारित करते हुए उपरोक्त तिथि निर्धारण शैक्षणिक योग्यता धारक, यानी कि उसके साथ साथ डिग्री भी हो, उस समय तक हो जाना चाहिए। 1/8 तक के डिग्री इंटर वाला हो जाना चाहिए। उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग के इतना पोस्ट पर अवलोकन में इस परीक्षा का के लिए पत्रक है। उम्र न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 18 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग के लिए SC ST के लिए देखिएगा 37 वर्ष, OBC के लिए और महिलाओं के लिए कितना वर्ष है? 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के कितना है? 40 वर्ष। अब अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? अनुसूचित जनजाति और पुरुष महिला के लिए कितना है? 42 वर्ष। देखिए, कहीं पर दिया हुआ था कि देखिए बिहार सरकार से कहीं पर दिया हुआ कि अदर राष्ट्र के आदमी को इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा 35% का। कहीं पर दिया हुआ था, इसको हम देख लेते। देखिएगा कितना फॉर्म का अनिवार्य रखा गया। फॉर्म का फीस समान वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 540 रुपया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए कितना? 135 रुपया, यानी जो आरक्षण में है तो उनको कितना लगेगा? 135 रुपया। अब बोला कि सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए कितना रुपया, यानी जो विकलांग रहेगा उसको कितना लगेगा? 135 रुपया। और सभी श्रेणी के महिलाएं
जितना श्रेणी का सब श्रेणी के महिला के लिए 135 रुपया लगेगा। और जो पुरुष है बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष और महिला के लिए, यानी कि बिहार से बाहर के जो भी पुरुष और महिला होगा उसको 540 रुपया, और जनरल कैटेगरी में जो पुरुष होगा उसको कितना 540 रुपया दिया गया है। कि समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी तक कितना लगेगा, ओबीसी तक 540 रुपया। और अत्यंत महिलाओं के लिए सभी वर्ग के महिला के लिए कितना लग रहा है, सभी वर्ग के महिला के लिए कितना है 135 रुपया। सभी वर्ग के लिए 135 रुपया है। सभी वर्ग के महिला के लिए कितना है 135 रुपया है। और देखिएगा परीक्षा का सुना गया कहीं पर दिया हुआ था कि अदर राज्य के व्यक्ति के लिए इसमें आरक्षण है कि नहीं है। देखिए तो कहीं लिखा होगा इस पर। सिलेबस क्या है तो समान अध्ययन से पूछेगा, सब साहित्य विषय से पूछेगा, विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय बताएं, पुस्तक एवं लिपि राजधानी मुद्रा से सबसे पूछेगा। भारत में उसके पड़ोसी देश से ही पूछेगा। पिछड़ा वर्गों के लिए 40% सब क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, तो समान वर्ग के लिए 40% अंक लाना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना चाहिए, और अति पिछड़ा के लिए कितना है 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है 32%, और महिलाओं के लिए कितना 32% लगेगा तो उसको पास माना जाएगा, और 32% ज्यादा भी रहेगा तो भी पास माना जाएगा। ऑनलाइन की तिथि प्रदान करेगा 27 तारीख से शुरू होगा और 11 तारीख तक इसको भरा जाएगा। कहीं पर देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ कि अदर राज्य के महिलाओं को छूट नहीं दिया जाएगा, या अदर राज्य के जो व्यक्ति है उसको 35% आरक्षण नहीं दिया जाएगा महिलाओं को। देखिए तो कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ था 35% आरक्षण से संबंधित चर्चा था, कहीं दिखाई दे रहा आप लोग को? हाँ निगेटिव रहेगा। विषय का था, विषय भी दिया होगा कहीं पर कि क्या क्या पूछेगा और कितने मार्क्स का होगा। हाँ इसमें देखिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब पूछता है, करंट अफेयर्स सब पूछता है। तो आपको इस सिलेबस पर पकड़ बना लीजिएगा अपना। और मैथ रीजनिंग रहेगा 50 को रीजनिंग रहता है, अब 25 को शायद मैथ रहेगा, 75 को जीके जीएस रहेगा, जिसमें 25 को साइंस रहेगा। और बारी बारी से इस पर पकड़ बना लीजिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर अपना पढ़ लीजिएगा। 150 नंबर का रहेगा। चलिए ठीक।